भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई सतीश भागना जिंदाबाद। आदर व मान सम्मान के योग्य यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप सभी ने यहाँ पर इस जनसभा में आकर हमारी जनसभा का मान बढ़ाया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे आयोजक महोदय का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपने शब्दों को रखने का अवसर प्रदान किया है। तो NIT 86 जो हमारा क्षेत्र है, इसकी जो दुर्गति 5 सालों में हुई है वो हम सबसे छुपी नहीं हुई है। 5 सालों में क्या, पिछले 10 सालों में यहाँ पे कोई काम ऐसा हुआ नहीं जिससे पब्लिक, हमारी जनता संतुष्ट हुई हो। ये तो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। कुछ एक लोग कहते हैं कि भाई ये जो बीजेपी वाले हैं ये तो हिंदूवादी बात करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, धारा 370 पे वोट मांगते हैं। हम क्यों ना मांगे धारा 370 पे वोट, हम क्यों ना मांगे राम मंदिर पे वोट? वो बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारे लिए तो बड़ा मुद्दा है। आप उस मुद्दे को बड़ा मुद्दा नहीं मानते हो? मानते हो ना उस मुद्दे को बड़ा मुद्दा? राम मंदिर को छोटा मुद्दा तो नहीं है। चलो मैं उस मुद्दे को छोड़ देता हूँ, राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 को छोड़ दिया, मैं इसी मुद्दे पर आया था। तो NIT 86 में जो वो लोग कहते हैं कि भाई अब हमारी सरकार बना दो, इस पर हम काम करेंगे, कोई, और हमारी सरकार बन रही है, ये कोई गारंटी उनकी सरकार बन रही है? इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे भाइयों, किसी भी गफलत में ना आकर अपनी वोट को, पिछले 10 साल से हम लोगों ने यहाँ पे हर बार विरोधी पार्टी का नेता चुन लिया। उनके पास बहाना यही हुआ करता था कि मेरी तो सरकार नहीं है भैया, मैं कुछ नहीं करा पाऊंगा। इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हमें भाई सतीश भागना जी को आने वाली 5 तारीख को 5 नंबर वाले बटन पर कमल का फूल का निशान दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना है, तो ही हम अपने NIT 86 का उद्धार कर पाएंगे। किसी भी गफलत, और भी कई विरोधी हैं, वो जो विरोधी हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई सरकार मिलीजुली बनेगी, मिलीजुली बनेगी, तो हम उनके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और हम ये सीट भी जीते हुए हैं। बस आप लोगों का सहयोग, जिस तरीके से आप लोगों ने सहयोग दे रखा है, बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे माहौल। लोग कई बार आज से 10 दिन पहले लोग कहते थे कि हम तो सतीश भागना जी को जानते ही नहीं है। अभी मेरे को भाइयों में एक बात जानना चाहता हूँ, कोई आप में से ऐसा है जो सतीश भागना जी को जानता नहीं है? कोई भी ऐसा है? नहीं, सभी जानते हैं। जिस एक सतीश भागना, एक आम का, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे टिकट किसी की फिक्स नहीं है जी कि मेरी टिकट है कि मेरी टिकट है। टिकट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी किसी को भी दे सकती है, एक आम कार्यकर्ता को भी दे सकती है। उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को टिकट देके कोई गलती कर दी क्या? नहीं। कोई गलती तो नहीं की, नहीं करी। भाई आम कार्यकर्ता हैं, उनका कोई टिकट पे हक नहीं है क्या? उन्होंने मेहनत नहीं की क्या कभी? क्या एक ही आदमी ने अपना उस पर हक जमा लिया कि मेरे को ही मिलेगी हर बार टिकट? ऐसा तो नहीं है भाई, टिकट किसी को भी देगी भारतीय जनता पार्टी। तो अब हमारा फर्ज है भारी से भारी मतों से सतीश भागना जी को आने वाली 5 तारीख को इतने बहुमत से विजयी बना दो कि हाईकमान भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई इतने भारी बहुमत से जीता है तो उसको कम से कम मंत्री पद देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे 10 सालों में जो हमारी कमियां रह गई, एक मंत्री ही उस कमी को पूरी कर सकता है। तो भाइयों बहनों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, क्योंकि यहाँ पे और भी बोलने वाले बहुत लोग हैं। धन्यवाद।